भगवान शिव कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को, और कथा सुनाते सुनाते भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, भगवान के जन्म के समय ऐसा उत्सव मनाया गया, इतना उत्साह, इतना आनंद, तो पता ही नहीं चल रहा है। क्या बोले, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जान ही कोई। 1 महीने तक दिन ही बना रहा, रात हुई ही नहीं। अनेकानेक भक्त कहते हैं कि लोग ऐसे खोए रहे कि पता ही नहीं चला कब दिन और कब रात। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते नहीं, दिन रात का पता चलने वाली बात नहीं है, दिन ही बना रहा। सूर्य भगवान रुके ही रह गए, रथ समेत रवि था केयू, निशा कवन विधि होए। और 1 महीने तक दिन बना रहा, सब दर्शन कर रहे हैं, और उतना ही उत्साह, उतना ही आनंद, इतना बड़ा दिन हो गया, और सब जय जयकार कर रहे हैं। आहा, लेकिन यहाँ पर डर लगा रात्रि को, और रात्रि दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आई। तो रात्रि में तो अंधकार रहता, अंधकार कैसे आ सकता है, प्रकाश है चारों ओर, सूर्य भगवान प्रकट हैं। तो बोले, जो भगवान के जन्म के बाद कहीं बधाई हो रही है, कहीं पूजन हो रहा है, कहीं उत्सव हो रहा है, तो कहीं अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है, कहीं हवन हो रहा है तो उसका धुआं उठ रहा है, और उसी सबके बीच में रात्रि छुपते छुपाते भगवान तक पहुंच गई। और जैसे ही प्रभु तक पहुंची, प्रभु को जाकर के प्रणाम निवेदित किया। भगवान ने नेत्र खोलकर देखा, अरे रात्रि तुम यहाँ इस समय तो क्यों आई हो? बोले, महाराज आप ये बताओ आपका जन्म क्यों हुआ? तो प्रभु कहते हैं, तुम्हें पता नहीं मेरा जन्म क्यों हुआ? निशाचरों का नाश करने के लिए मैं आया हूं, तो ये तुम क्यों पूछ रही हो? तो रात्रि कहती है, बोले प्रभु हमको लगता है कि आप निशाचरों का नाश तो बाद में करोगे, निशा को पहले ही समाप्त कर दोगे। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि रात्रि को मैं समाप्त कर दूंगा? तो रात्रि कहती है कि महाराज जब 1 महीने से दिन है, रात हो ही नहीं रही है, तब तो हम समाप्त हो ही जाएंगे, पता नहीं कब तक दिन बना रहे हैं। तो प्रभु कहते हैं रात्रि से, बोले चिंता मत करो, इस बार तो हम दिन में आए हैं, और सूर्य भगवान को दर्शन करने का अवसर मिल रहा, क्योंकि सूर्य वंश में आए हैं। और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इस बार तो मैं दिन में आया हूं, इसलिए सूर्य भगवान दर्शन कर रहे हैं, पर मेरा वचन है कि अगली बार हम रात में ही आएंगे प्रकट होकर, तो तुम भी जी भर के दर्शन करना। इसलिए भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ। और गुरुदेव भगवान कहते हैं कि समय समय पर होता है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा और किसी समय की रात। तो भक्त कहते नहीं नहीं, समय समय पर होता है समय समय की बात, और राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। अरे ऐसा दिन बड़ा बना रहे जिसमें भगवान प्रकट होकर के आए, और कोई दिन अपने लिए बड़ा नहीं है। कहते आज बड़ा दिन मना रहे हैं, ये है वो है। और महाराज रात्रि में तो अंधकार रहता, तो बोले ऐसा अंधकार भी हमें स्वीकार है, भक्त कहते जिसमें नंद नंदन श्याम सुंदर का दर्शन हो। कभी तो आप देखो, प्रभु जब प्रकट हुए हैं श्री वृंदावन धाम में, तो पूज्य पिताश्री एक जगह कथा सुना रहे थे, तो कहा कि भगवान ने कहा कि अगली बार हम रात में ही आएंगे। तो वो राम भक्त थे, तो विनोद करते हुए, सीताराम विनोद करते हुए बोले ठीक ही कहा भगवान ने, अच्छा वचन दिया, क्यों कि अगली बार रात में आएंगे, तो इसमें भगवान ने कहा इसमें क्या हर्ज? अरे बोले ठीक कहा भगवान ने, क्यों? बोले चोर रात में ही आते, चोर दिन में नहीं आते, और चोर चोरी करने के बाद पकड़ के जहां बंद किए जाते हैं, ये तो सीधे जन्म ही वहीं लेते हैं, सीधे कारागार में ही प्रकट होते हैं। तो इनसे बड़ा चोर कौन होगा? आहा, लेकिन ये चुराते क्या है? अरे वाह, बैठो बैठो, आज इनका जन्मदिन है, अभी मनाएंगे हम लोग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान की बाल लीला की चर्चा हो रही है, बिटिया रानी का जन्मदिन भी, क्या बात, बड़ा आनंद, बहुत हर्ष।
और यहां पर भगवान चुराते क्या हैं? तो बोले भगवान कुछ और नहीं चुराते हैं, भगवान केवल और केवल प्रत्येक भक्त के मन को चुराते हैं। जिसका मन कैसा हो, बोले संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन जैसा मन का है, एकदम मन निर्मल सुंदर शुद्ध, उसी को चुराते हैं प्रभु। तो भगवान कृष्ण जैसा कौन होगा? चौराग्रण्यम पुरुषम नमा, ऐसे भगवान कृष्ण। आहा, और कैसी समर्पित हो जाती हैं यह गोपियां भगवान कृष्ण को देख करके। भगवान लीलाएं करते हैं सुंदर सुंदर, और गोपियां गाती हैं कि लाला ये माखन मत चुराओ, लाला ये है लीला मत करो, हमारे घर से माखन चुरा कर ले जाते हो। तो गोपियां कुछ भी कह देती हैं प्रभु को, और प्रभु सुन भी लेते हैं।